कभी सोचा है कि कोई देश अमीर कैसे बनता है? इसका जो राज है ना, वो बस 3 शब्दों में छिपा है: बचत, निवेश और पूंजी निर्माण। चलिए, आज इसी शक्तिशाली चक्र को समझते हैं, जो असल में किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र अपना भविष्य बनाता कैसे है? देखिए, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। एक ऐसा चक्र जहां हम सबकी छोटी छोटी बचतें मिलकर देश की तरक्की का एक बहुत बड़ा, एक शक्तिशाली इंजन बन जाती हैं। अच्छा, तो इस शक्तिशाली इंजन का ईंधन, इसका फ्यूल कहाँ से आता है? इसकी शुरुआत एक बहुत ही आम सी आदत से होती है, और वो है बचत। समझिए कि ये भविष्य के आर्थिक विकास की जो इमारत है ना, उसका पहला और सबसे जरूरी पत्थर है। तो बचत है क्या? एकदम सीधे शब्दों में कहें तो ये हमारी आमदनी का वो हिस्सा है जिसे हम आज खर्च नहीं करते। एक किसान की तरह सोचिए, जो अपनी फसल का कुछ हिस्सा खाने की बजाय अगली फसल के लिए बीज के तौर पर बचा लेता है। बस यही बचा हुआ बीज भविष्य के विकास की नींव डालता है। तो ठीक है, अब हमारे पास बीज तो आ गया, मतलब बचत हो गई। तो अगला कदम क्या है? जाहिर है, उस बीज को बोना। और बस यहीं पर निवेश यानी इन्वेस्टमेंट की एंट्री होती है। ये हमारी बची हुई पूंजी को सच में काम पर लगाने का तरीका है। देखिए, निवेश का मतलब सिर्फ शेयर बाजार में पैसा लगाना नहीं होता। जब हम पूरी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो इसका असली मतलब होता है कुछ नया बनाना। एक नई फैक्ट्री खड़ी करना, नई मशीनें लगाना, बेहतर सड़कें बनाना। ये सब निवेश है। ये भविष्य में और ज्यादा उत्पादन करने की हमारी क्षमता को बढ़ाता है। और हाँ, बचत और निवेश में एक बहुत बड़ा फर्क है। अक्सर लोग इसे एक ही समझ लेते हैं। बचत का मतलब है आज खर्च ना करके भविष्य के लिए टाल देना। ये एक फाइनेंशियल फैसला है। जबकि निवेश एक असल आर्थिक गतिविधि है। इसमें कुछ नया बनता है, कुछ क्रिएट होता है। एक के बिना दूसरा अधूरा है, ये भी सच है। तो ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है? होता ये है कि हमारे आपके जैसे घरों और कंपनियों की जो छोटी छोटी बचतें होती हैं, वो बैंकों और शेयर बाजारों में जमा होती हैं। ये जो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है ना, ये एक पुल की तरह काम करता है। ये सारी बचत को उन बिजनेस तक पहुंचाता है जिन्हें नई मशीनें खरीदने या कारखाने बनाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। अब जब बिजनेस इस पैसे का इस्तेमाल करते हैं, तो वो कुछ ठोस बनाते हैं, कुछ असल चीज बनाते हैं। ये निवेश की प्रक्रिया का आखिरी नतीजा है, और इसी को हम कहते हैं पूंजी निर्माण। ये सचमुच में भविष्य का निर्माण करने वाला स्टेज है। तो पूंजी निर्माण आखिर है क्या? ये निवेश का फल है। अगर बचत बीज थी और निवेश उसे बोने की प्रक्रिया, तो पूंजी निर्माण वो लहलहाता हुआ पेड़ है जो उस बीज से उगता है। ये देश की उत्पादन क्षमता में हुई असल बढ़ोतरी है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो जब हम पूंजी या कैपिटल की बात करते हैं, तो हमारा मतलब क्या है? हमारा मतलब उन सभी चीजों से है जो उत्पादन को और बढ़ाती हैं, जैसे नए कारखाने, बेहतर टेक्नोलॉजी, नई सड़कें, बंदरगाह और यहाँ तक कि एडवांस्ड सॉफ्टवेयर सिस्टम भी। ये सब पूंजी निर्माण के एकदम ठोस उदाहरण हैं। अब चलिए, इन तीनों आइडियाज को, बचत, निवेश और पूंजी निर्माण को एक साथ जोड़कर देखते हैं। जब ये तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं ना, तो ये आर्थिक विकास के लिए एक ऐसा शक्तिशाली इंजन बनाते हैं जो खुद ब खुद चलता रहता है। और ये रहा वो जादुई चक्र। देखिए, ज्यादा बचत का मतलब है ज्यादा पैसा निवेश के लिए उपलब्ध होना। ज्यादा निवेश से ज्यादा कारखाने और मशीनें बनती हैं, जिससे उत्पादन और लोगों की आय बढ़ती है। और जब आय बढ़ती है, तो जाहिर है लोग और भी ज्यादा बचत करते हैं। और ये चक्र ये घूमता रहता है और देश को लगातार आगे बढ़ाता है। महान अर्थशास्त्री आल्फ्रेड मार्शल ने बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि पूंजी धन का वो हिस्सा है जिसे और ज्यादा धन कमाने के काम में लगाया जाता है। मतलब ये सिर्फ रखा हुआ पैसा नहीं है, ये वो पैसा है जो काम पर लगा है। यही इस पूरे चक्र का मूल मंत्र है। तो आखिर ये सब इतना मायने क्यों रखता है? क्योंकि ये सिर्फ किताबों में पढ़ने वाली बातें नहीं है। ये चक्र सीधे सीधे हम सबकी जिंदगी पर असर डालता है। नई नौकरियां पैदा होना, टेक्नोलॉजी का बेहतर होना और हमारा रहन सहन का स्तर सुधरना, ये सब कुछ इसी चक्र की देन है। तो अंत में एक सवाल सबके लिए: अगर ये चक्र इतना ही जरूरी है, तो एक देश के तौर पर हम इसे और कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? ऐसी कौन सी नीतियां हो सकती हैं जो लोगों को ज्यादा बचत करने और निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करें? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।